पैसे की लूट मचाई जा रही है। उनकी सोने चांदी की चीजें जो है उनको ले लेते हैं, उनकी यहाँ तक कि गाय भैंस दूध घी दही उनको भी लेने का काम करते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा सब पूरी तरह से तार तार और सर्वनाश कर देना, देश का नाम बदनाम कर देना इंटरनेशनल लेवल पर। अरे जितने भी ये कहते हैं हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त अब तो देख लो भैया क्या कर रहे हैं बीजेपी के। मतलब इतने इतने केस हैं इन पर, आधा से ज्यादा केस बताइए, सबसे ज्यादा बीजेपी में। जितने भी ये ढकोसलेबाजी है इसमें कुछ भी नहीं रखा, के नाम पे भाग्य के नाम पे आपको कुछ देने के नाम पे आपका सब कुछ लूट लिया। तो मैं ये कहूंगा ये केवल और कुछ नहीं है, ये केवल आपका पागल बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं और आपको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। आपकी कोई शक्ति नहीं है इनके सामने, ये भगवान बन बैठे हैं अपने आप में कि हम भगवान है, हम भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत पागल खाने में भेजना चाहिए या इन्हें सीधे सेंड टू जेसी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और इन पर मुकदमा चलाकर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सजा दी। की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा ज्योतिष निकला, इन्होंने जो है महिला आयोग के अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा, ये खुशी से जा रही थी उनके पास, इनको बुलाया गया था। पूरे मामले को किससे देखते हैं सर आप? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी धुरंधर 2। बीजेपी में एक से धुरंधर भरा हुआ है, ये धुरंधर 3 निकलेगा मेरे हिसाब से जो निकला है। इतना बड़ा निशानेबाज, बहुत बड़ा निशानेबाज बीजेपी की सरकार में इस समय जो चल रही है राज्यों में और सेंटर में, एक से एक धुरंधर भरा पड़ा है पूरा। कोई रोड पर फिल्म बना रहा है, मैंने रोड पर हाईवे वाली देखी होगी आपने, महिलाओं का अपमान हो रहा है। कोई खिलाड़ियों के साथ में कर रहा है, कोई प्रमोशन के नाम पे कर रहा है। अब एक नई देखो ये एक वीडियो निकल के आई है, और तो छोड़ो जो बड़े बड़े नेता है एप्स्टीन फाइल में फंसे पड़े हैं। तो ये इसलिए है साथियों क्योंकि यह जो सरकार है और ये इस तरह के जो लोग हैं, जो मैं जिनको बोलता हूँ सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं हम सर्वोच्च लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतना पैसा कमा लिया है उन्होंने कि पावर और पैसे के नशे में इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं, कोई हया, कोई लाज, कोई शर्म, कोई इज्जत या कोई देश या विदेश इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्या कहेंगे उन्हें कोई मतलब या कोई फर्क नहीं पड़ता। कह के हजार कह के लाख करोड़ रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से अपने काबू में कर लिया है, लूट मचा रखी है। इन लोगों को जैसे मैंने सुना था, इन लोगों को रोजाना नए नए आप जानते हो क्या चाहिए, शराब चाहिए, कबाब चाहिए, शबाब चाहिए। ये समझ लो मजे ले रहे हैं सरकार में, देश का डेवलपमेंट नहीं कर रही है। लेकिन ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और महाराष्ट्र की ये जो महिला अध्यक्ष अब तो नहीं है खैर वो, लेकिन क्या ये ऐसे बेटी बचा रही थी या बेटियों को परेश रही थी ये लोग? देखो मैं ये कहूंगा हमारी जो महिलाएं शक्ति हैं ये उनका अपमान है, और ये सरकार और इस सरकार में ऐसे ये लोग महिलाओं के खिलाफ रहे हैं हमेशा से। पहले तो महिलाओं के अधिकारों को इन्होंने खूब कुचला, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर दिया। अब महिलाएं पढ़ लिख कर आ रही हैं तो उनको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की वीडियो बना बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाते हैं, उन्हें धर्म के और भगवान के चक्कर में उन्हें जाल में फंसाने का काम करते हैं, और उन्हें कुछ देने का काम करते हैं कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो महिलाओं को, यानी कि ये महिलाओं का अपमान है सीधे सीधे। पहले तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से आप वीडियो भी बना रहे हैं। भविष्य देखते थे तो ज्योतिष शास्त्री, हाँ ज्योतिष शास्त्र देखता था, एक लाख रुपए में कटारे के बीज बेचा भैया। वो कटारा ना होता जिसे बचपन में इमली, हाँ हम तो कटारा बोलते थे उसे, इमली, इमली के एक एक बीज एक एक लाख रुपए में बेचना। ब्यागरा घोल के देते थे, हाँ गिलास में, जग में सिर पर रखते थे महिला के। ये वो लोग हैं जो महिला शक्ति के खिलाफ हैं, बहुजन लोगों के खिलाफ हैं, एससी लोगों के खिलाफ हैं, एसटी लोगों के खिलाफ हैं, ओबीसी लोगों के खिलाफ हैं, मुस्लिम लोगों के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज लोगों के खिलाफ हैं, आदिवासी लोगों के खिलाफ हैं, खासकर महिलाओं के लिए बहुत बहुत ये दुश्मन बने हुए इस समय। तो मैं ये कहूंगा ये केवल मजाक उड़ाया जा रहा है, महिलाओं को तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जत को सरेआम टीवी पर दिखाना और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, ये इस तरह से महिलाओं की अपमान किया जा रहा है पूरी तरह से। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनको यहाँ जिंदा रहने का भी इन्हें कोई अधिकार नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए। 58 वीडियो अभी तक रिलीज हो गए हैं, कह रहे हैं कि सैकड़ों महिलाओं को
इसने अपने चंगुल में फंसाया अशोक खरात ने। बताओ, मतलब कैसे हिप्नोटिज्म करता होगा ये आदमी, कैसे उन्हें पागल कुछ बड़ा बनाने के नाम पे हिप्नोटिज्म करता है। तो पैसे देके या कैसे लालच में उन्हें फंसाना, उनके जीवन से खेलना, उनके मान स्वाभिमान सम्मान के साथ खेलना, इज्जत के साथ खेलना, तो ये ऐसे व्यक्ति को तो फांसी की बुलाने सजा में क्या था घर पे पर किसी को लेकिन भी? मेरा कहना ये है कि बीजेपी में यही अकेला ही धुरंधर नहीं है। हाँ, बीजेपी में एक से धाकड़ भी थे, हाँ, एक से एक बड़ा धुरंधर है। हाईवे वाले धाकड़। हाईवे वाले धाकड़ थे और ब्रजभूषण भी था, जिसने खिलाड़ियों के साथ में देखा कितना बुरा अत्याचार करा था। एक से एक धुरंधर बीजेपी में पड़ा सब। एक बीजेपी का वीडियो मैंने देखी, वो तो नंगा होकर लेडीज के साथ में सर पे दारू की बोतल लेकर नाच रहा, डांस कर रहा। मतलब सत्ता के नशे में इतने मदहोश, पैसे के नशे में इतने मदहोश, शक्ति के इसमें इंसानों को कीड़ा समझ लेना, महिलाओं को कीड़ा समझ लेना है इन लोगों को। देश के ये जो जो हमारा देश है, जो बौद्ध का देश है, कहते हैं बाहर जाकर मैं बुद्ध की जमीन से आया हूँ। बुद्ध के देश के इज्जत को तार तार करना इन्होंने, बुद्ध के देश को बेचने का काम करना, उसे तोड़ने का काम करना, धर्म के और भगवान के नाम पर लोगों को गुलाम बनाना और इस तरह महिलाओं के साथ में हैवानियत करना, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये किसको देखना है? ये जनता को देखना है। जो 85% बहुजन है उसे देखना है। वहां जो जाने वाली महिलाएं वो कौन है? वो महिलाएं हमारी बहन बेटियां ही हैं, वो हमारे ही समाज की, हमारे ही देश की, हमारे ही धर्म की, हमारे संप्रदाय की महिलाएं हैं, जिनको पागल बनाकर, जिनको हिप्नोटिज्म कर कर, उनकी इज्जत के साथ तार तार कर कर, उनकी फिल्म बनाकर उन्हें वायरल करने का काम है। ये पोर्न वीडियो बेचने का काम करते हैं, ये नशे का कारोबार करते हैं, ये भगवान के नाम पर दुनिया भर की चीजें बेचते हैं, 1 लाख रुपए में उस कटारे वटारे के बीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। बताइए, और इससे ज्यादा बुरी देश के अंदर है क्या होगी स्थिति? बताइए आप। इतना बुरा इस समय कभी कभी नहीं आया। 50 साल तो हमें हो गए देखते देखते, साला इतना ऐसा अरे समय ऐसे बाबा साहब जेल में पड़े हैं, राम जो रहीम, धर्म आसाराम, रामपाल। धर्म और जाति के नाम पर, लोगों को भगवान के नाम पर सदियों सदियों से ये लोग हिटोटविन बनाकर उन्हें गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। उनके धर्म धर्म और भगवान के नाम पर उनके पैसे की लूट मचाई जा रही है। उनकी सोने चांदी की चीजें जो है उनको ले लेते हैं, उनकी यहाँ तक कि गाय भैंस दूध घी दही उनको भी लेने का काम करते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा सब पूरी तरह से तार तार और सर्वनाश कर देना, देश का नाम बदनाम कर देना इंटरनेशनल लेवल पर। अरे जितने भी ये कहते हैं हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त अब तो देख लो भैया क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता, देख लो। आप ये बताओ कि पहले इन्होंने इस महिला को वहां की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, और उसे फंसाने का काम किया, फंसाकर उसके साथ में ब्लैकमेल कर कर और उस महिला के साथ में इस तरह का अत्याचार करना है। उस महिला और महिला समाज को, महिला नारी शक्ति को इस तरह से बुरी तरह से उसमें दिखाना। ये बताइए आप, ये ये 10वीं फेल आदमी, ये जो है ये जो अशोक खैरात, ये तो खराद का काम कर रहा है, खैरात का काम कर रहा है, तो गड्ढे खोद रहा है अपने लिए। बताइए, तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी ये नेता हैं, ये ऐसे नेता बीजेपी में बहुत सारे भरे हुए हैं, अकेला नहीं है ये, पूरी लेन की लेन है। 50 नाम गिनवा सकता हूँ, पूरी लिस्ट बता सकता हूँ। क्या सर आपको भी लगता है कौन कौन से नेता ये रेप केस में फंसे हुए हैं, ये मर्डर केस में फंसे हुए हैं, ये चोरी के में, ये उत्पीड़न में, ये मतलब इतने इतने केस हैं इन पर, तादाद से ज्यादा केस है। बताइए, सबसे ज्यादा बीजेपी में भरे पड़े। तो क्या सीसीटीवी कैमरे ने ज्योतिष शास्त्र की लंका लगा दी इस वीडियो के बाद में? कहीं ज्योतिष शास्त्र कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेल है ये देखो, ज्योतिष शास्त्र जो है, मैं कहता हूँ कोई भी पढ़ाई हो हाँ। देश के अंदर जो है वो अपनी जगह है, वो जो हो रहा है होना तो जो कर रहा है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है ना। देखो, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, मैं आपको बताऊं, तो संविधान में आर्टिकल 51A, बाबा साहब ने आर्टिकल 51A संविधान में लिखा, और 51A में जो कंटेंट नंबर H है उसमें लिखा था, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परल ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। यानी कि आप विज्ञान के तर्क पर जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे। हम वो काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब जितने भी ये ढकोसलेबाजी है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। स्वर्ग के नाम पे, भाग्य के नाम पे, आपको कुछ देने के नाम पे आपका सब कुछ लूट लिया। पर्ची वाले बाबा भी हैं यहाँ पर, पर्ची वाले बाबा भी हैं, और जब क्या क्या कृपा बरस रही है, तुम कौन कौन से बाबा, बहुत सारे हैं यदि हिसाब लगाओगे तो ये केवल एक बात बताइए, इससे पहले भी सरकारें आई थी, उन सरकारों में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शिक्षा के नाम पर इन्होंने सारे स्कूल तुम्हारे बंद कर दिए। आप जब लोग शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले आदमी को शिक्षित होना चाहिए, फिर संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। तो बाबा साहब का जो स्लोगन था, तो ये आपको शिक्षा दे ही नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा, वो अपना कभी भी
वो गुलाम नहीं हो सकता। बाबा जल पिला रहे थे, वो सब हाँ, जल। बिल्कुल पिला रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा ये केवल और कुछ नहीं है, ये केवल आपका पागल बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं और आपको कीड़े-मकोड़े समझ रहे हैं। आपकी कोई शक्ति नहीं है इनके सामने। ये भगवान बन बैठे हैं अपने आप में कि हम भगवान हैं, हम भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत पागलखाने में भेजना चाहिए या इन्हें सीधे सेंड टू जेसी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और इन पर मुकदमा चलाकर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सजा दी जाए ऐसे लोगों को। लेकिन बीजेपी तो नारा देता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ महिला आयोग के अध्यक्ष जी कुछ शोषण का कैसे शिकार महिला बनेंगी? बचेंगी, कैसे बेटियां बचेंगी मैं देश में? मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी वो महिला शक्ति वहाँ खुद चली गई। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश का डेवलपमेंट महिलाओं की शिक्षा पर या महिलाओं की उन्नति को देखकर ये मैं पैमाना तय करता हूँ कि जिस देश की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, ज़्यादा होशियार होंगी और ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा तो होगा। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़े घराने की महिलाएं हैं सर, कोई ये बात नहीं, घराने की कोई बात नहीं, बड़े घराने की और छोटे घराने को महिलाएं महिलाएं हैं। महिलाओं को अधिकार जो दिलाया था बाबा साहब ने दिलाया था पढ़ने का अधिकार, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि वो किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की या किसी भी संप्रदाय की महिला हो, उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान लागू कर सबको पढ़ाने का अधिकार दिया। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट नालायक पैदा हुए नाम पर, धर्म के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर, आपको कुछ दिलाने के नाम पर महिलाओं को इन्होंने गुलाम बनाने का काम किया। जो महिलाएं ऊपर जा रही थी पढ़ लिख कर, उनको इन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया और ऐसे एक अशोक खैरात ने इस महिला को ब्लैकमेल कर कर उसकी वीडियो बनाई, उसके साथ में रेप किया। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को सख्त सख्त भारत के कानून से मैं अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कल सू मोटो लेकर इस आदमी को फांसी की सजा दी जाए। यदि इसने मनुस्मृति महिलाओं के सम्मान को तार तार किया है, हमारी महिला शक्ति को नीचे गिराने का काम किया है। ऐसे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी नहीं यदि ये महिलाओं के दुश्मन है। जैसे महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उन्हें चंगुल में फंसाने का काम करते हैं। उनके सम्मान, मान, स्वाभिमान, सम्मान से ये खेलते हैं। उनसे सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूटते हैं, उनकी इज्जत भी लूटते हैं और ब्लैकमेल कर कर अपने दोस्तों को परोसने का काम करते हैं और फिर दारू पीकर और शाम को कहते हैं हमने इतनी महिलाओं के साथ। एक एक नेता ने, ऐसे नेताओं ने, एक एक बाबा ने, एक एक ज्योतिषी ने हजार हजार महिलाओं के साथ में रेप किए हैं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यदि मनुस्मृति होती तो क्या जेल जाते? आज के समय में महिलाओं को जैसे अत्याचार किया गया है। ये बाबा साहब के संविधान की मेहरबानी समझो या लॉर्ड मैकालो को सल्यूट करता हूँ, उस अंग्रेज को मैं, जिसने आईपीसी इंडियन पेनल कोड बनाया, जिसमें मनुस्मृति को खत्म कर सब समान, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, कोई है स्पेशल नहीं है, मानव मानव एक समान। यदि कोई एक भी अपराध करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, चपड़ासी से लेकर ऊपर तक, आसमान से लेकर पासमान, कोई भी सही, वहां तक सबको सजा बरकरार मिलेगी। ये आईपीसी ये सीधे सीधे कहती है और बाबा साहब ने सबको समान माना है, सबको समान। और बाबा साहब महिला शक्ति के लिए इतना लड़े और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार आज जीवित हैं, संविधान जीवित है। हम लोगों को साइंस के टेम्परा पर ऊपर जाकर लोगों को समझाना होगा और अपनी महिलाओं को बताना होगा कि ऐसे नालायक लोगों को चक्कर में ना फंसे। ऐसे ये बदमाश टाइप के लोग हैं, ये गुंडे टाइप के लोग हैं, ये तो आतंकवादी समझो, एक तरह से आतंकवादी। ये लोग केवल देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करने का काम करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों पर केस आइडेंटिफाई करके केस दर्ज कराया जाए और इनको फांसी की सजा दिलाई जाए। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों।